हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। आप लोग जो है पढ़ रहे होंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा मन लगा के पढ़ रहे होंगे और नहीं पढ़ रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आप भी अगले साल मैट्रिक में जाने वाले हो और अभी से आप नहीं पढ़ोगे तो फिर जाके उधर दिक्कत हो जाएगा, गाड़ी फंस जाएगी बीच में। ठीक है, तो इसलिए जो है अपने पढ़ाई को बरकरार रखिए, अपने मन में सपनों को बैठा के रखिए कि हमको ये करना है तो ये पढ़ना ही पड़ेगा और ये पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे उसके लिए कोई पढ़ाने वाला हो या ना हो। अपने से पढ़ेंगे भाई, नहीं एक बार नहीं समझ में आए, दो बार नहीं आए, तीसरे बार में तो आएगा, तीसरे बार में नहीं आता है, 10वें बार तो आएगा, एक ना एक दिन समझ में तो आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आप अपने से समझे रहेंगे उसमें देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्राफ के विभिन्न प्रकार के ग्राफ खींच के बताया था। इस वीडियो में जो है आज ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आज बस एक ही बात कहूँगा कि आज स्क्रीनशॉट लेना बंद कर देना। आज कॉपी कलम लेके बैठो, पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो को मत समझना। ठीक है, अगर आपने उस तरह समझ लिया तो फिर आपका उसी टाइप का जो है ये बन जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा पढ़ाई करने में बाबू। तो आज कॉपी कलम लेके बैठना, ये मेरा आपसे अनुरोध है। ठीक है, चलिए हम लोग गति के तीनों समीकरणों की बात करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अब देखिए क्या होगा। एक तो होगा कि एक समान वेग हो, जब एक समान वेग हो माने हम चल रहे हैं 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से तो 2 मीटर से ही चलें, और एक हो सकता है कि हम चल रहे हैं 2 मीटर प्रति सेकेंड, कुछ सेकेंड बाद जो है जाके हम 5 मीटर प्रति सेकेंड से चलने लगें। तो इसमें जो है त्वरण उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी? हो रहा है। अब देखिए ये ऐसे हो सकता है, फिर जाके 8 मीटर प्रति सेकेंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे त्वरण जो होगा 3 बढ़ रहा है कि नहीं लगातार वेग, तो ये है समरूप त्वरण। इसको क्या कहते हैं? समरूप त्वरण कहते हैं इसको। जब वेग जो है एक समान बढ़े तब क्या कहेंगे? उसको समरूप त्वरण कहेंगे। और यह क्या है जी? समरूप वेग है। क्या है? एक समान वेग है या समरूप वेग है। इसको हम एक समान त्वरण भी कह सकते हैं। अब मान लीजिए 2 हुआ, यहाँ पे 5 गए, यहाँ पे 10 हो गया, तो यहाँ देखिए 3 गो है, यहाँ पे देखिए लगातार 5 गो हो गया, तब इसको कहेंगे असमान त्वरण। यहाँ पर टाइम बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी टी समय लगा, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, टाइम बिल्कुल सेम है दोनों जगह, तो यह हो जाएगा असमरूप त्वरण या असमान त्वरण। ठीक है, तो फिजिक्स में हम लोग जो बात करते हैं ये असमरूप त्वरण की बात नहीं करेंगे, इन दोनों की ही बात करेंगे। तो पहली बात कर लेते हैं कि समरूप वेग के लिए समरूप वेग के लिए दूरी क्या होती है? समरूप वेग के लिए दूरी तो आपको तो पता ही है, एस बराबर बी टी। ये हो गया समरूप वेग के लिए। अगर अभी इसमें त्वरण उत्पन्न हो गया, ए एस बराबर बी टी जो है आप याद रखिएगा। समरूप वेग होगा तब माने एक समान वेग होगा तब इस सूत्र को आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लीजिए यहाँ 2 हो गई, यहाँ 5 हो गया, तो फिर कैसे अप्लाई कीजिएगा? गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहा है ना बात आप लोग? तो समरूप वेग के लिए दूरी यहाँ अप्लाई करेंगे, फिर आपको 2 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया, तो फिर आपको अलग अलग सबका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया समरूप वेग के लिए दूरी। क्या कैसे निकालेंगे जी? एस बराबर वी टी करके, एस बराबर वी टी। एस क्या है? एस क्या है जी? विस्थापन है। एस क्या है? विस्थापन है। एस क्या है? विस्थापन है। भी क्या है? भी क्या है जी? भी जो है आपका वेग है और टी क्या है? ग्राफ। आप इसको कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए कि हम 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी हमारा मान लीजिए 1 भी है। कितना है? भी दूरी तय की हमने। कितनी दूरी तय की जी? भी दूरी तय की। 1 सेकेंड में हम लोगों ने भी दूरी तय की, तो 2 सेकेंड में कितने का, या भी क्या मानोगे? x मानो ना, x दूरी तय की। 2 सेकेंड में कितना करेंगे जी? बताओ कितना करेंगे? कितना करेंगे? आपको तो पता है, 1 सेकेंड में x, तो 2 सेकेंड में 2x, 3 सेकेंड में ये क्या है? यह जो है वेग है ना, तय 3 सेकेंड में, सॉरी एक थोड़ा सा दिक्कत है, तय
की गई दूरी, ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। उसके बाद 4 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा जी 4x हो जाएगा। यहाँ पे 5 सेकेंड में क्या हो जाएगा, इसको आपको बता रहा है, ऐसे ही आप कैसे निकाल सकते हो इस सूत्र को, क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब आप कहोगे कि तो 6 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 6 सेकेंड छोड़ो ना, एकदम t सेकेंड लेते हैं। t सेकेंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा जी tx हो जाएगा। क्या हो जाएगा tx हो जाएगा। अगर x बराबर x को v को आपने x माना है तो किसको माना है, v को x माना है तो, यानी कि यहाँ पे आप मान सकते हैं v, यहाँ पे क्या मान सकते हैं 2v, यहाँ पे 3v, यहाँ पे 4v, यहाँ पे 5v और यहाँ पे tv यानी कि vt। बात समझ में आ रही है कि नहीं। tv मतलब क्या होगा, tx मतलब tvt। आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे भी समझ में आ जाता है। चलिए तो ये अभी ग्राफ से नहीं बता रहे हैं आपको, ग्राफ पे हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए ये समरूप वेग के लिए हो गया। अब मान लीजिए वेग समरूप नहीं रहे तो क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, होगा। अब त्वरण, इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। त्वरण उत्पन्न होगा तो एक हो सकता है कि एक समान त्वरण हो और एक हो सकता है कि असमान त्वरण हो। एक समान त्वरण को समरूप त्वरण भी कहते हैं, असमान त्वरण को असमरूप त्वरण भी कहते हैं। तो हम लोग फिजिक्स में जो बात करेंगे एक समान त्वरण की बात करेंगे, असमान त्वरण की नहीं। तो चलिए एक समान त्वरण के लिए क्या होगा, एक समान त्वरण के लिए, अच्छा एक बात बताओ, त्वरण जब उत्पन्न होगा तो उससे पहले भी तो कुछ वेग होगा और त्वरण के बाद भी कुछ वेग होगा, होगा कि नहीं होगा जी, होगा। तो एक समान त्वरण के लिए आप कैसे निकालोगे, एक समान त्वरण के लिए क्या कैसे निकालोगे जी, तो क्या कहोगे कि मान लीजिए कि वस्तु का प्रारंभिक वेग मान लीजिए u, वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या मान लें, u मान लें, क्या मान लें जी, u मान लें। अगर उसमें त्वरण a उत्पन्न हो रहा है तो 1 सेकेंड में दूरी क्या होगा, 1 सेकेंड में तय दूरी क्या हो जाएगा, u जोड़ ही देंगे आप, प्लस त्वरण तो जोड़ ही देंगे, जोड़ देंगे ना जी। 2 सेकेंड में क्या होगा, तो कहिएगा कि u जोड़ दीजिए, u को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 2a, नहीं फिर कहेंगे 3 सेकेंड में तय दूरी क्या होगा, 3 सेकेंड में तय दूरी क्या लिखोगे, u प्लस 3a कर दो। 4 सेकेंड में तय दूरी क्या होगा, ऐसे ऐसे आप तो बता ही दोगे सब कुछ, तो u प्लस 4a लिख देंगे। अब एक बात हमको बता दो कि t सेकेंड में तय दूरी क्या होगा, तो कहोगे कि u प्लस t में a से गुणा कर दो, u प्लस ta, u प्लस सॉरी दूरी नहीं है यहाँ पे, वेग है, 1 सेकेंड में वेग, ठीक है, 1 सेकेंड में वेग, u प्लस a अंतिम वेग, क्या यहाँ पे अंतिम वेग पूछ रहा है, तो यहाँ पर u प्लस a कहोगे, यानी कि वेग बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हो v बराबर u प्लस at। आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे भी आ जाएगा आपका v बराबर u प्लस at। ये आपको थ्योरेटिकली बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है दूरी की गणना करेंगे, उसके बाद ग्राफ पे चलेंगे, ग्राफ से भी इन तीनों का मान निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ऐसे तो निकालें, मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा दूरी की गणना कर लें। तो दूरी की गणना कैसे करते हैं जी, कैसे करते हैं दूरी की गणना, कैसे करते हैं दूरी की गणना, एक बात बताओ कैसे करेंगे दूरी की गणना। तो दूरी की गणना के लिए आपको जो है दूरी की गणना के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा आपका u, अंतिम वेग को मान लेंगे v, प्रारंभिक वेग को मान लिया u, अंतिम वेग को मान लिया v। चलिए तो दूरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूरी के लिए हम लोग जो है औसत वेग की निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे औसत वेग क्या होगा,
औसत वेग कैसे निकलेगा जी, दोनों का जोड़ देंगे और बटा कर देंगे 2। क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और बटा कर देंगे 2। समय मान लीजिए t है, समय क्या है, समय मान लो t है। अब देखो कैसे निकलेगा। अब जो है आपको दूरी निकालना है ना, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है जी, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आप कहोगे कि दूरी बराबर क्या होता है, औसत वेग। क्या होता है जी, औसत वेग और गुना समय, औसत वेग और गुना समय। यहाँ पे हम औसत वेग क्यों ले रहे हैं, आप कहो क्योंकि यह इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है, कहीं 2 होगा तो कहीं 5 होगा, कहीं 8 होगा, कहीं 7 होगा। तो फिर इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, औसत वेग। औसत वेग इसलिए ले रहा है, नहीं तो वेग भी ले सकते थे। वेग कब लेंगे, वेग कब लेंगे, जब एक समान वेग होगा तब। लेकिन जब भी असमान वेग होगा, जब भी त्वरण उत्पन्न होगा, तो हम औसत वेग ही लेंगे। आपसे कोई ये बात पूछे तो उसको बता देना, समझा देना। u प्लस वी टी और गुना क्या हो जाएगा, वी टी बटा 2 गुना क्या हो जाएगा जी, t हो जाएगा। और चलिए ना इसमें गुना कर देंगे, तो बार बार दोनों में गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, यू टी प्लस वी टी और बटा 2, यू टी प्लस वी टी बटा 2। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, यू टी प्लस वी टी बटा 2। थोड़ा सा इधर और ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो इस बराबर क्या आ गया, यू टी, यू टी, अच्छा इस बराबर क्या आ गया जी, आपका आ गया यू टी। तो यू टी प्लस वी टी हो गया। ठीक है, अभी एक काम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे जो है हम v का मान रख देते, यू टी प्लस वी टी बटा 2। यहाँ पे हम क्या करें, v का मान रख दे। v का मान हमने पिछले में क्या निकाला है जी, यू टी और प्लस v का मान क्या निकाला है, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। क्या होता है जी, u प्लस ए टी इंटू टी। यहाँ पे v का मान रखा है u प्लस ए टी, ये किसका मान है, v का मान है। बटा में क्या होगा, बटा में आप कहोगे कि 2 होगा, बटा में क्या होगा, तो बटा में 2 होगा। ऊपर वाला मिटा दे, थोड़ा सा मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। आप लोग तो नोट कर ही नहीं होंगे, आप लोग समझदार बच्चे हैं। चलिए, तो इस बराबर क्या निकल के आ गया हमारा, यू टी प्लस इसमें गुना कर दो ना, कर दो। u में t से करोगे तो u t आएगा, u में t से करोगे तो क्या आएगा, u t आएगा। a t में t से करोगे तो a t स्क्वायर आ जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 2। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि 2u t बटा 2 और प्लस a t स्क्वायर बटा 2। 2 से 2 कट जाएगा, दोनों का बटा में 2 लगा दिया। चलिए अब इस का मान आपका निकल के आ जाएगा, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बटा 2। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, कैसे, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हो ना जी, कहिएगा आप। बिल्कुल लिख सकते हैं। आ गया कि नहीं आ गया दूसरा नंबर, तीनों फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया। चलिए दूसरा नंबर फार्मूला भी आपका आ गया है। चलिए एक और फार्मूला बचा है, तीसरा नंबर फार्मूला, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना जी, क्या किया है, यू टी प्लस वी, यहाँ पे v का मान रखा है u प्लस ए टी, तो ये t से गुना किया यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। तो यू टी 2 यू टी से 2 कट गया, यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बटा हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। तो ये आपका निकल गया इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला। ठीक है, चलिए अगला समीकरण देख लेते हैं हम लोग। मिटा दें इसको, चलिए मिटा देते हैं। आप लोग नोट कर ही लिए होंगे, कॉपी कलम तो लेके बैठे ही होंगे, मेरे साथ साथ बना रहे होंगे आप लोग भी। चलिए अगला फार्मूला खोजते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस फार्मूला को कैसे निकालोगे आप, तो देखो कैसे निकालेंगे इस फार्मूला को, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस समझ में आ ही जाएगा।
तो इसके लिए हम लोग एक ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या v बराबर u प्लस ए टी, तो आप जानते ही हो होता है कि नहीं होता। अभी पिछले में हम लोग सिद्ध किया था कि नहीं किया था, किया था, आप कहोगे किया था। अब देखिए v बराबर u प्लस ए टी होता है ना जी। क्या करो कि दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर भी यू टी का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। दोनों तरफ वर्क कर दिया जाए तो भी का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस ये क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए भी स्क्वायर, भी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी, भी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको याद है कि नहीं है, नहीं याद है, कोई बात नहीं, हम हैं ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहले से आपको याद नहीं था, इसके लिए हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इसके बाद अगर याद नहीं रहेगा तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात होगी। तो ए स्क्वायर यानी कि यू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए टी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2u_a_b_a_t, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u_a_t, ठीक है। 2u_a_t आ गया ना जी, ये आ गया आपका। चलिए अब क्या कीजिए, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2u_a_t और प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो गया भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2u_a_t और प्लस 2a स्क्वायर और टी स्क्वायर। अब आप क्या करो, थोड़ा सा एक काम कर दो बस। क्या काम करना है, भी स्क्वायर बराबर क्या कर दो, यू स्क्वायर जोड़ इस 2a को कॉमन ले लो, 2a को कॉमन ले लो। अब देखो यहाँ पे 2a कॉमन लोगे तो क्या बचेगा जी, 2a कॉमन ले लिया, u बचा t बचा। लेकिन यहाँ पे टू कहाँ से कॉमन लोगे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बट्टा 2 करना पड़ेगा, तब ना 2 से 2 कट जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, 2a लिया है तो एक a बचेगा और एक टी स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आप कहोगे, देखो क्या कहोगे, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a_u_t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। एक इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है, आ गया ना जी आपका। यही तो हमको निकालना था, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर जोड़ 2a। कैसे निकाला देख लो, फिर से ध्यान से देख लो। बी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी होता है। दोनों तरफ क्या किया, वर्क किया। बी स्क्वायर बराबर यू प्लस ए टी का स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए टी का होल स्क्वायर प्लस 2u_a_t, या बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस 2u_a_t। 2u_a_t को इधर लाया, यू स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसमें क्या किया, 2a कॉमन ले लिया। 2a कॉमन कब लोगे, 10 में अगर 2 कॉमन लेना होगा तो क्या होगा, 10 का आधा करोगे ना तो 5 करोगे। यहाँ पर 2u_a_t में 2a कॉमन लिया ना, 2a से भाग कर दो, ए से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बच्चा, u_t बचा। उसी तरह जो है ए स्क्वायर टी स्क्वायर में 2a से भाग कर दो तो a से 1 कट जाएगा, ए टी स्क्वायर बटा 2 बचा है ना। तो यहाँ पर ए टी स्क्वायर बटा 2 बचा है, यानी कि हाफ ए टी स्क्वायर, यानी हाफ ए टी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, एस होता है ना, इस बराबर होता है ना जी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसकी जगह पर हमने एस लिख दिया है। आ गया आपका फार्मूला, इस भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a_s। तो चलिए इस फार्मूले को जो है आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में जब हम आएंगे तब हम आपको ग्राफ से जो है इन फार्मूलों को प्रूव करना बताएंगे। इस वीडियो में हमने थ्योरेटिकली बताया, आपको अपने सोच से बनाना कैसे है वैसे बता दिया। अगले वीडियो में आऊँगा तो ग्राफ से बताऊँगा। ये हमारा था फर्स्ट मेथड। अब चलेंगे हम लोग अगले वीडियो में सेकेंड मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे। तो आज के लिए रहने देंगे बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।